दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का जो परीक्षा 2019 में हुई थी, इसका जो है 12/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है जीएस का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, तो आप लोग जो है कंप्लीट वॉच करना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोइथेन का सामान्य नाम क्या है? तो जो क्लोरोइथेन का सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड है। क्लोरोइथेन का सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है, जिसे एथिल क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2Cl है तथा यह एक रासायनिक यौगिक है। इसे गैसोलीन एडिटिव टेट्राएथिल लीड के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस या प्रशीतित तरल है जिसमें हल्की मीठी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से जिम्नास्टिक्स से कौन सा शब्द संबंधित है? संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गली पॉइंट। गली पॉइंट जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है, बल्कि क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल और बैलेंस जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण का जो प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची वर्तमान में 100 विषय और मूलतः 97 थे मूल संविधान में। राज्य सूची वर्तमान में 61 है और मूलतः जो संविधान में 66 थे। विषय और समवर्ती सूची वर्तमान में 52 है, मूलतः 47 थे। विषयों की गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। अरमाकोंडा या सीताम्मा कोंडा पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में एक पर्वत शिखर है जो गोदावरी नदी बेसिन में स्थित है। यह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल और शेर शाह। कन्नौज या विलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। इसके पश्चात शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले के जीतने के समय उल्का नामक अग्निशास्त्र से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो जो स्वेज नहर जोड़ती है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है तथा इसके उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी में स्वेज बंदरगाह है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण खालिस्तान द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नस प्रभाव। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति का घटना का निरीक्षण मैग्नस प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई बेलनाकार या गोलीय ठोस वस्तु किसी तरल में डूबकर चक्रण कर रही हो तथा तरल और चक्रण कर रही वस्तु के बीच अपेक्षित गति हो तो उस वस्तु पर किनारे की तरफ एक बल उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यह गीत उर्दू भाषा की देशभक्ति कविताओं में से एक है। इस गीत को तराना ए हिंद भी कहा जाता है तथा यह कविता साप्ताहिक पत्रिका इतिहास में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। अतः यह गीत भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध में एक गान बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फीफा का पूर्ण रूप क्या है? तो जो फीफा का पूर्ण रूप है ये हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फीफा का पूर्ण रूप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फूड एसोसिएशन। फीफा का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। यह फुटबॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। यह हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खालिस्तान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। संविधान का अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। कोई भी नागरिक केवल मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसोर्ट स्थानों का उपयोग पूरी तरह या आंशिक रूप से राजनीति से किया जाता है या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दाईं। कॉरियोलिस प्रभाव किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में किसी गतिशील वस्तु में प्रेक्षित विक्षेपण होता है। फेरल का नियम, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह नियम बड़े क्षेत्रों के चलने वाली अस्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों पर लागू होता है। इस नियम का प्रभाव महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों, रॉकेटों आदि पर भी देखा जाता है। नोट, इस नियम को कॉरियोलिस बल या फेरल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कश्मीर। जैन उल अबिदीन 1420 से 1470 कश्मीर का सुल्तान था, जो शाह मीर वंश से था तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने शासनकाल के दौरान इसने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैनुल अबिदीन ने हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों को पुनर्निर्माण, गायों की सुरक्षा और सती होने पर लगे प्रतिबंध को हटाया और राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। इसे इज्जत से कश्मीरी लोग बुडशाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन। नेल्सन शब्द का जो है संबंध कुश्ती के खेल से है। कुश्ती से संबंधित शब्द हाफ नेल्सन, हेडलॉक, ह्यू, फ्रीस्टाइल, होल्ड और सीजर आदि हैं। सुशील कुमार, साक्षी मलिक, खसाबा, दादा साहब जादव, विनेश फोगाट आदि इस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें भाग में। भारतीय संविधान के अनुसार यह एक राज्यों का संघ है। संविधान के भाग 1 यानी 11 में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में विभाजित है। केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक, वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दजला नदी के किनारे। बगदाद इराक की राजधानी है और दजला नदी जिसे टिग्रिस नदी भी कहते हैं के किनारे स्थित है। टिग्रिस नदी जो दक्षिण पूर्व और तुर्की के पहाड़ों से निकलकर इराक से होकर बहती है या फारस की खाड़ी में गिरती है तथा यह नदी तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है यह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो जो एशिया की सबसे लंबी नदी है ये है यांगत्से-कियांग। यांगत्से-कियांग नदी का यातजी नदी चीन की नदी है। यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है तथा पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 31B। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जिसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया तो बाद में विभिन्न संशोधनों सहित वर्तमान में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अतः अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई अन्य विशेषताएं हैं जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे न्यायिक समीक्षा भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अतः 91वें संशोधन का उद्देश्य बड़ी कैबिनेट और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने पर पड़ने वाली आर्थिक भार को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष महिला श्रमिकों में से लगभग 55% किसान खेतिहर मजदूर महिलाओं की हिस्सेदारी है। FAO का यह मानना है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादन संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो जाती है तो वे अपने खेतों में 20 से 30% तक की उपज में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फुटबॉल। दिए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में फुटबॉल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई बल्कि उसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है जो यूरोप महाद्वीप में है, जबकि कबड्डी, लूडो और शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई जो एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। बजट में 3 जो है प्रकार के घाटे का ब्यौरा होता है। पहला है राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। जब राजस्व प्राप्तियों और ऋण मित्र भिन्न पूंजी प्राप्तियों का योग सरकार की व्यय से कम होता है तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। दरअसल
यह सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर होता है। इस क्वेश्चन है अतः राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। नोट में लिखा है जब ब्याज चुकाने का पर खर्च की गई राशि को राजकोषीय से घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र कल्याणकारी परिभाषा प्रतिपादित की। इन्होंने अर्थशास्त्र को जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। यह व्यक्तिगत और सामाजिक प्रथाओं के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक विभिन्न चीज़ों को प्राप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ा घाट क्षेत्र का प्रमुख दार्शनिक स्थान है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है। इसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है, इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्रक। मृच्छकटिकम शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की छोटी घोड़ा गाड़ी। इस नाटक का केंद्र बिंदु एक सुप्रतिष्ठित लेकिन निर्धन नौजवान ब्राह्मण चारुदत्त के एक धनी वेश्या वसंत सेना के साथ प्रेम को इर्द गिर्द घूमती है। 10 अंकों का यह संस्कृत नाटक जिसकी रचना शूद्रक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट थेरेपी रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कैंसर के इलाज के लिए गामा किरणों का चिकित्सीय उपयोग है। कोबाल्ट 60 मेडिसिन में प्रयुक्त कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव समस्थानिक और कोबाल्ट का सबसे लंबे समय तक रहने वाला समस्थानिक है, जबकि अन्य इस प्रकार है जैसे कि आयोडीन है 131 एक रेडियोधर्मी आयोडीन नमक है जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन अवशोषण के तंत्र को बदल देता है। प्लूटोनियम 238 अपनी रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन 3 को ट्राइटियम नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968। महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक खेलों में किए गए लिंग परीक्षण को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि यह उन महिलाओं से खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं एथलीटों को रोकने के लिए किया गया था जो क्रोमोसोमल असामान्यताओं के आधार पर शारीरिक लाभ प्राप्त कर रही थी। अतः इस प्रकार 2004 में IOC ने ट्रांसजेंडर एथलीटों की स्थिति को मान्यता दी। महिलाओं ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह के सदस्य आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के सदस्य को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर समुद्री और असममित जंतु हैं, लेकिन कुछ जलीय जंतु भी हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, लेकिन कोशिकाएं नियमित ऊतक नहीं बनाती हैं। शरीर पर पाए जाने वाले कई छिद्रों को ऑस्ट्रिया के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें स्पंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए शाइकॉन स्पंज आदि। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जाती है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के उच्च सदन राज्यसभा अथवा निम्न सदन लोकसभा किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। अतः अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो यह हो जाएगा 51%। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम 51% शेयरों को छोड़ना होगा। यह विशेष रूप से विनिवेश का मामला है जो कि शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से सरकार
को न केवल बेहतर राजस्व उपलब्ध करवाता है बल्कि कौशल सुधार के द्वारा कंपनी की वृद्धि दर को प्रोत्साहित करने के लिए अनुभवी कारपोरेट को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ। इसका नाम सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोग के संयुक्त अध्यक्ष थे। कुछ रेखाएं और हैं, जैसे कि एक रेखा का नाम है मैगिनोट रेखा, ये फ्रांस जर्मनी के बीच में है, और दूसरा है मैकमोहन, ये भारत चीन के, और डुरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका जीव विज्ञान में सेंट्रियोल एक बेलनाकार अंग है जो मुख्य रूप से ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना है। सेंट्रियोल्स अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स की एक बंधी हुई जोड़ी जो घने पदार्थ के उच्च क्रम वाले द्रव्यमान से घिरी होती है, जिसे पेरिसेंट्रियोलर सामग्री पीसीएम कहा जाता है, एक संरचना बनाती है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक कोशिकीय अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण सशक्त। उपयुक्त तापमान एवं वायु संरक्षण स्थितियों पर एक उपयुक्त संवर्धन माध्यम से संवर्धन करने पर एक कोशिका द्वारा एक संपूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता कोशिकीय पूर्ण सशक्तता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में पिछौली गांव के निकट स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लखा के काल 14वीं शताब्दी के अंत में पीछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। यह झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील का मनोरम दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्लोब वाली या बैटर दीवारों की सल्तनत के स्थापतन की प्रमुख विशेषता है। स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुगलक। स्लोप वाली या बैटर दीवारें सल्तनत कालीन तुगलक वंश के प्रमुख विशेषता हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में सरल, नीरस और भारी संरचनाएं हैं। वे चारों ओर दीवारों के साथ किले की तरह दिखते हैं। अतः तुगलक वास्तुकला पर हिंदू प्रभावों की विशेषताओं के में नुकीले मेहराब के बजाय सपाट लिंटेल, खंबे, बालकनी वाली खिड़कियां और छज्जे और रेलिंग शामिल हैं। तुगलकों ने 3 मुख्य प्रकार के मकबरे बनवाए, वर्गाकार, अष्टकोणीय और मंडप आदि तुगलक कालीन विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है? तो ये होता है पूर्ण निषेधाधिकार। राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है। फिर विधेयक के अधिनियम में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी। राष्ट्रपति ऐसे विधायकों पर न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार आने पर भी अपनी सहमति का स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता को निम्न में से प्रभावित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए संकरण। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए कार्बनिक यौगिक ही हैं। अतः कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को संकरण प्रभावित करता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर आदि होता है और इसलिए यह अपने नाभिक के करीब होता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तुलना में छोटे और मजबूत बंधन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां।
पादशाहनामा एक मुगलकालीन ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। पादशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणित इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। चूँकि अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था, पादशाहनामा कृति में शाहजहां के शासन में के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख मिलता है। अतः यह कृति शाहजहां के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो जो पीली क्रांति है ये तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 1987 में हुई थी तथा इसका संबंध तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, तिल आदि से है। शैम पित्रोदा को पीत क्रांति का श्रेय दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइब्रिड तिलहनों के उत्पादन के कारण खाद्य तेल के उत्पादन में भी अचानक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धनम पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई महाकाव्य कविता है। 1540 में अवधि में महत्वपूर्ण लेखों में सबसे पुराना प्रचलित लेख है, जिसे जैसी ने शेर शाह के शासनकाल में पूरा किया। यह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की रानी पद्मावती की प्रति आसक्तता के बारे में एक काल्पनिक कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पानीपत की पहली लड़ाई के में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 में पानीपत हरियाणा में लड़ा गया। यह युद्ध जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। यह उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, अग्निशास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जलीय दाब द्वारा जो है कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो ये होता है आयतनिक तनाव। निम्न में से कौन सा खेल हाथ का मुकाबला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूडो। जूडो और कराटे मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। जूडो एक शब्द है जो जिउ जित्सु से लिया गया है, जो जापानी मार्शल आर्ट है जो लॉक, थ्रो और ग्रैपलिंग पर आधारित है। अतः जूडो खेल दिए गए प्रश्नों में विकल्प में हाथ से हाथ का मुकाबला है। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, जिसे सड़क आजम के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। सड़क के विशेषताओं में दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए शाराएं बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर, पाकिस्तान तक लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संतृप्त धारा। संतृप्त धारा जो प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान है, जो त्वरित विभव से वृद्धि के साथ आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। अर्जेंटीना और उरुग्वे के पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पम्पास। विश्व के विभिन्न देश में शीतोष्ण घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें वेल्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निर्वाचन क्षेत्रों में के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के
बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है अतः निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सभी आए हुए क्वेश्चन है आरपीएम में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।